हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज जो कक्षा 11 का हिंदी अनिवार्य का जो पेपर हुआ था 21 नवंबर को 2025 में, उसकी आंसर की देखिए, भी उसका हल देखिए, कैसे प्रश्न आए थे, कैसे आपने हल किए, मिलान कर लीजिए। पहला जो प्रश्न आया हुआ है वो अपठित पद्यांश आया हुआ है। इसमें देखिए, भी पहला प्रश्न था उक्त पद्यांश का उचित शीर्षक बताना था आपको। तो इसमें आपकी चॉइस शहीद की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, घ ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका करेक्ट होगा, पुष्प की अभिलाषा। पद्यांश में निहित संदेश है, वीर सैनिक बनकर दुश्मनों से लोहा लेना, अपना जीवन देश सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। इसमें घ ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी करेक्ट होगा। मुझे तोड़ लेना वनमाली, ये कथन किसका है भी? ये जो कथन है ये पुष्प का है। किसका है भी? पुष्प का है। पद्यांश में पुष्प की कौन सी भावना प्रकट की गई है? बलिदान की भावना, देशभक्ति की भावना। इसमें गए ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी करेक्ट होगा। पुष्प की अभिलाषा क्या है भी? पुष्प क्या चाहता है भी? उसको सुरबाला के गहनों में गूंथा जाना, सम्राटों के शव पर डाला जाना, शहीदों के चरण राज को स्पर्श करना। इसमें गए ऑप्शन राइट होगा। प्रेमी माला कौन नहीं बींधना चाहता है भी? पुष्प। पुष्प है वो कहता है कि कोई प्रेमी है उसकी माला में मुझे ने पिरोया जाए या बिंदा जाए। अब इस दूसरा भी पैराग्राफ आपका है, पठित गंध्यास आया हुआ था। ये समय के बारे में है। समय क्या है भी? बलवान है, शक्तिशाली है। तो इसके आंसर चेक कर लीजिए आप अभी। इस अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक बताना है। तो इसमें आपका कई ऑप्शन राइट होगा। समय ही धन है। समय ही धन है। समय पर कार्य करने वाला व्यक्ति कभी निराश नहीं होता। इसमें ख ऑप्शन आपका क्या था अभी करेक्ट था। समय का मूल्य कब पहचाना जाता है अभी? विपत्ति के समय में। इसमें गए ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी राइट होगा। इसी के अंदर दिया हुआ पैसेज को देखकर आपको बताना था। समय किसके द्वारा प्रदत्त मूल्यवान उपहार है? ये अपने पहली लाइन में आया हुआ है, प्रकृति द्वारा। गए ऑप्शन इसमें क्या होगा, अभी करेक्ट होगा। कौन सा विद्यार्थी असफल नहीं होता? इसमें आएगा समय पर पढ़ने वाला विद्यार्थी। 5 नंबर में गए आएगा। ठीक है। 6 नंबर है, निम्न में से क्या कभी लौटाया नहीं जा सकता? रुपए पैसा लौटा सकते हैं, सोना लौटा सकते, पुस्तक लौटा सकते हैं, बीता हुआ समय है वो कभी लौटाया नहीं जा सकता। इसमें घ ऑप्शन क्या होगा आपका, भी करेक्ट होगा। आगे देखिए भी, गैर नंबर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है आपको। गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे। लता के गानों में 100% उपस्थित किस विशेषता के बारे में क्या कहा गया? भी लय, सुर, गानपन, राग। इसमें गए ऑप्शन राइट होना चाहिए आपका, गानपन 100%। वैसे सभी चीजें वहां पर सम्मिलित होती हैं, परंतु गए ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म क्या है भी? इसमें आपका गंभीरता, जल दल्य, सफलता। इसमें ख ऑप्शन आपका क्या होगा, अभी करेक्ट होगा। हो सकता है इसमें गंभीरता भी थोड़ी होती है, तो इसमें गए भी आप सही कर सकते थे, परंतु ज्यादा बेहतर इसमें ख रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, राजस्थान की रजत बूंदे रचना में आए बसोली शब्द का तात्पर्य। इसमें कई ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। लंबी डंडी वाला फावड़ जैसा औजार होता है। ठीक है। अब देखिए भी, 2 नंबर प्रश्न क्या दिए गए? निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। पहला प्रश्न है, ग्रामर का है, व्याकरण से संबंधित है। जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव से मिलकर कोई विकार नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं भी? ये तो आपको ही पता होगा, उन्हें अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं भी? अव्यय। आप यहां पर क्या लिख सकते हो भी? अव्यय। ठीक है। जिन अव्यय शब्दों के द्वारा हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य इत्यादि भावों की अभिव्यक्ति होती है, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं भी? विस्मयादिबोधक। अंग्रेजी में जिन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, गेहूं तद्भव शब्द का तत्सम रूप बताना था आपको। इसमें लिखोगे गोधूम। क्या लिखोगे भी? गोधूम। चाय शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किसका भी? पुर्तगाली भाषा का शब्द है।
और जो शीघ्र प्रश्न हो उसे क्या कहते हैं भी, ये एक शब्द है, इसे बोलते हैं क्षिप्रासाद। क्षिप्रासाद। दूसरे लोक से संबंधित इस, जो दूसरे लोक से संबंधित हो उसे क्या कहते हैं भी, परालौकिक कहते हैं। क्या कहते हैं भी, परालौकिक। मुख्यतः वाक्य के कितने अंग होते हैं भी, मुख्यतः वाक्य के दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं भी, दो। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। क्या होता है भी, एक उद्देश्य और दूसरा क्या होता है भी, विधेय। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इसी चैनल पर हमने अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर भी अपलोड किया हुआ है, वो भी आप मिलान कर सकते हो। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भी, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आगे देखो भी क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया, निम्नलिखित अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देने आपको। पहला प्रश्न देखो भी, मुंशी वंशीधर द्वारा पकड़ी गई नमक ले जाने वाली गाड़ियां किसकी थी। आप बताएंगे पंडित अलोपदीन की थी, पंडित अलोपदीन की थी। दोनों प्रश्न देखो भी, मियाँ नसीरुद्दीन ने रोटी पकाने का इल्म कहाँ से सीखा था। उसने अपने परिवार से सीखा था। आप क्या बताएंगे भी, मियाँ नसीरुद्दीन ने रोटी पकाने का जो इल्म है वो अपने परिवार से सीखा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, पथेर पांचाली फिल्म में अप्पू का किरदार किस लड़के ने निभाया है। इसमें आपका आंसर था सुबीर बनर्जी। क्या था भी, सुबीर बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, विदाई संभाषण किस अंग्रेज वायसराय के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था भी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, मीरा किस राजघराने की कुलवधू थी। चित्तौड़ राजघराने की, इसकी भी चित्तौड़ राजघराने की। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, घर की याद कविता के रचयिता कौन है भी, भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, साय में धूप गजल संग्रह के रचयिता कौन थे भी, दुष्यंत कुमार। कौन थे भी, दुष्यंत कुमार। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, जनसंचार के कोई 2 कार्य बताइए। जनसंचार का पहला कार्य सूचना देना, 2 नंबर है मनोरंजन करना, जैसे कोई टीवी है, रेडियो है, फोन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल की क्या भूमिका होती थी भी, इसका द्वारपाल का मुख्य कार्य द्वार रक्षक था। क्या था भी, द्वार रक्षक या द्वार की रक्षा करना, जो सूचनाओं का चयन और नियंत्रण करता था। द्वारपाल क्या करता था भी, सूचनाओं का चयन और नियंत्रण करता था। चेलवान जी कौन थे भी, चेलवान जी वे जो कुमाऊं में नमक का व्यापार करते थे, उन लोगों को चेलवान जी बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, आलो अंधारी का क्या अर्थ है भी, इसका अर्थ अंधेरे के भीतर या आंखों के सामने अंधेरा। इन दोनों में से आप कोई लिख सकते थे। नेक्स्ट देखो भी, 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में आपको देने थे। इसमें पहला प्रश्न है कि धनराम को मोहन के किस व्यवहार का पराश्रय था और क्यों था। आप बताएंगे मोहन ब्राह्मण जाति का होकर भी लोहार का काम इतनी कुशलता से करता था और वह निम्न जाति से कोई घृणा नहीं करता था, इस कारण उसे क्या था भी, आश्चर्य था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। आप बताएंगे लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास गई थी कि किस तरह से वे पारंपरिक खानदानी कारीगरों के लिए एक मिसाल हैं और क्या वे आज भी उन जैसे पारंपरिक हुनरमंदों की कहानियों को सुना सकते हैं, ये जानने के लिए वो वहां पर गई थी। ये 2 नंबर इसका आंसर यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। आप बताएंगे कर्जन को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद उनकी नीतियां बहुत विवाद संपन्न थी और उन्हें ब्रिटिश सरकार से समर्थन नहीं मिला था, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, आगे देखो भी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है अभी,
मायके आई बहन के लिए कवि ने घर का प्रताप का घर क्यों कहा? प्रताप घर क्यों कहा? अभी यहां पर लिखेंगे, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर का प्रताप इसलिए कहा क्योंकि बहन को घर में होने वाली उपेक्षा और दुख भरी बातों से वह उदास महसूस करती थी। वह अपनी पुरानी बातों को याद करके कि पहले ऐसा था, पहले ऐसे था, मैं यहाँ खेलती थी, अब उसका क्या, अभी उपेक्षा की जा रही है, घर में इज्जत नहीं है, मान सम्मान नहीं है, इसलिए कवि उसको प्रताप का नाम देता है। आगे देखो भी, कवि ने चंपा को पढ़ने लिखने के कौन कौन से लाभ गिनाए थे भी? इसमें एक तो ये है कि समाज की सच्चाइयों का समझ सकती थी वो, और दूसरा है अपने मन की बात भी कह सकती थी। ये दो बातें थी उसकी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, बेबी हालदार को रात भर खुले आसमान के नीचे क्यों रहना पड़ा? आप बताएंगे बेबी हालदार को रात भर खुले आसमान में रहना पड़ा, कोई एक दुर्घटना के कारण उसके घर की बिजली है वो चली गई थी, बिजली चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, कुएं से पानी निकालने में छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग क्यों किया जाता है? आप बताएंगे कि जो कुएं है उसकी जो चौड़ाई है वो कम थी, संकरी थी, इसलिए जो चड़स है वो क्या थी भी, लचीली थी और कम जगह घेरती थी, इसलिए चड़स का उपयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, लेखक ने लता के गायन की क्या विशेषताएं बताई भी? लेखक ने बताया कि जो लता का जो गायन है वो क्या है भी, मधुर है, सुरीला है और संस्कृतिपूर्ण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? ये 1959 में हुई थी। और जनसंचार दूरदर्शन के कोई 3 उद्देश्य बताओ। पहला उद्देश्य शिक्षा का प्रचार करना, जनसंपर्क करना लोगों से, और लोगों का मनोरंजन भी करते हैं। कौन भी? दूरदर्शन। ये बातें आप यहाँ बता सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करनी थी, ये आप की होगी आपने। 6 नंबर भी एक गंध्या साहब की पुस्तक से आया हुआ है, वो इसमें आप क्या करना थी भी, सह प्रसंग व्याख्या करनी थी। ये इस पार्ट से लिया गया है, इसमें ये कवि थे और ये बातें बताई गई हैं। और नीचे 7 नंबर 8 नंबर जो प्रश्न थे इनमें से एक एक करना था, ये आप बड़े प्रश्न थे, आप कर सकते थे, हम यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर पा रहे इनको। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न है, इसमें आपके वार्ड में सड़क निर्माण व सीवरेज मरम्मत हेतु नगर निगम को एक पत्र लिखना आया हुआ था, ये आपके आगे भी आ सकता है, ध्यान पूर्वक पढ़ना इसको। और स्वयं को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा बांसवाड़ा मानते हुए बोर्ड परीक्षा केंद्र खोलने हेतु माध्यमिक शिक्षा को एक पत्र लिखना है कि आप अपने विद्यालय में एक बोर्ड परीक्षा केंद्र खुलवाना चाहते हैं। और भ्रष्टाचार एक ज्वलंत समस्या है, इस पर एक आपको संपादकीय लेख लिखना था। और आपके विद्यालय में आयोजित वार्षिक उत्सव था, उस पर एक प्रतिवेदन देना था। इसमें आगे लेख आया हुआ है, निबंध देखो भी, युवा वर्ग में बढ़ता है संतोष, कारण और निवारण, इंटरनेट की उपयोगिता व नुकसान, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण की समस्या व समाधान, जनसंख्या वृद्धि की समस्या और उसके उपाय। धन्यवाद।